Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu-alaikum. Welcome to Level Up English Learning Grade 5. Today we start unit number 11 which is about let's be helpful. आइए मददगार बनिए। अब हम यहाँ पे बच्चों को कॉन्सेप्ट देंगे कि हम कैसे मददगार बन सकते हैं। ठीक है, इसमें सिर्फ हम अपने दोस्तों की हेल्प नहीं कर सकते, मतलब इसमें हर कोई आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे जो एबल लोग होते हैं हम उनकी भी मदद कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह हम क्लास वालों की मदद कर सकते हैं, अपने रिलेटिव्स की मदद कर सकते हैं। इस तरह हम डिफरेंट लोगों की जो मुश्किल वक्त में हो उनकी हम क्या कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। और साथ में हम बच्चों से क्वेश्चन कर सकते हैं कि ऐसे कौन से मेथड हैं या ऐसे कौन से तरीके हैं या कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम लोगों की मदद कर सकते हैं। नीचे देखिए बच्चों को तस्वीर दिखाई जाएगी कि इस तस्वीर में क्या दिखाया जा रहा है। यहाँ पे कुछ बच्चे दिखाए जा रहे हैं, पीछे कुछ झूले लगे हुए हैं, यहाँ पे भी झूला लगा हुआ है पीछे भी। तो बच्चों से पूछा जा सकता है ये क्या लग रहा है इस तस्वीर को देखते हुए, ऐसे कोई यहाँ पे कोई मेला वगैरह लगा हुआ है। चलिए अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं, फिर देखते हैं कि ये किसकी अबाउट है। गेटिंग स्टार्टेड, लुक एट द पिक्चर्स। नीचे तस्वीरें दी गई हैं, इनको कहा जा रहा है देखिए, इस तस्वीर को भी देखिए और इसको भी देखिए, यहाँ पे क्या लग रहा है। ठीक है, ऊपर क्या लिखा हुआ है, ऑर्फन हाउस, जिसे यतीम खाना कहा जाता है। यहाँ पे यतीम बच्चे रहते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे एक औरत भी है और एक आदमी क्या कर रहा है, इसने कुछ हाथ में पकड़ा हुआ है, इसने कुछ कपड़े पकड़े हुए हैं। ऐसे ये जो कि ये हाउस है यतीम खाना, वहाँ पे क्या है हेल्प करने के लिए कुछ कपड़े और कुछ चीज़ें, मतलब गिफ्ट्स वगैरह देने आए हैं जिससे वो बच्चे लेंगे और वो खुश हो जाएंगे। दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पे भी देखिए कुछ ऐसा ही है, चैरिटी बॉक्स है, राइस है, यहाँ पे शुगर है। मतलब ये क्या कर रहे हैं, जो गरीब लोग हैं उनमें क्या कर रहे हैं, राइस और शुगर को बांट रहे हैं, मतलब लोगों की हेल्प कर रहे हैं। नेक्स्ट देखें, एवरीवन इज हैप्पी, कि हर कोई क्या है, खुश है। बट वाई, मगर क्यों, क्यों खुश है? ये इसलिए खुश है कि ये जो चीज़ें देंगे उसे ज़रूरतमंद बच्चों की ज़रूरत पूरी हो जाएगी, ये इसलिए खुश है। और ये इसलिए खुश है कि इनको ये मौका मिला, कि वो ये फ़र्ज़ अदा कर सके या किसी की ज़रूरत पूरी कर सकते, इसलिए ये खुश है। हैव यू एवर ट्राई टू मेक समवन हैप्पी, क्या आपने कभी किसी को खुश करने की कोशिश की है? हम बच्चों से ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपने कभी किसी को खुश करने की कोशिश की है। देयर आर वेज टू डू सो, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे कुछ तरीके हैं जिससे हम बच्चे दूसरों को खुश कर सकते हैं। बेसिकली ऐसे जब भी कोई ज़रूरत में हो तो हम उसकी हेल्प करते हैं तो वो खुद ब खुद ही खुश हो जाता है हमसे। इस तरह ये एक नेचुरल प्रोसेस है, जब हम किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी करते हैं तो अल्लाह ताला हमें एक सुकून कल्ब अता करते हैं। मतलब जब हम हेल्प कर देते हैं तो हमें सुकून अता होता है और उस सुकून, वो जो सुकून होता है उससे हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। लेट्स टॉक में फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ यू डू स्पेंड योर सेव मनी। हम बच्चों से पूछ सकते हैं जो अपने वो मनी सेव करते हैं वो किस तरह उसे यूज़ करते हैं। इसके क्वेश्चन देख लेते हैं आंसर। लेट्स टॉक का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू स्पेंड योर सेव्ड मनी, का आप जो अपनी मनी को सेव करते हैं उसे कैसे स्पेंड करते हैं। आई बाई नेसेसिटीज़, मुझे जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं मैं वो खरीदती हूँ, लाइक बुक्स, नोटबुक्स, पेंसिल्स ETC। इसके अलावा भी बच्चे इसका आंसर दे सकते हैं कि जब मैं किसी फ्रेंड को मेरी हेल्प की ज़रूरत हो तो जो मेरी सेव मनी होती है मैं अपने फ्रेंड की वो ज़रूरत पूरी करने के लिए उसे दे सकती हूँ या उसे दे देती हूँ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, हैव यू एवर हेल्प्ड अ नीडी पर्सन, क्या आपने कभी ज़रूरतमंद इंसान की मदद की है। आई हैव ऑलवेज हेल्प्ड नीडीज टू गेट टू फूड दे कैन नॉट बी अफोर्ड, जी बिल्कुल मैंने हमेशा ज़रूरतमंदों की मदद की है जो फूड नहीं ले सकते, मैं उसे फूड दे सकती हूँ। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आप ब्लाइंड जो अंधा कोई होता है तो क्या कर सकते हैं हम उसे रोड क्रॉस कराने में, ठीक है, उस वक्त वो क्या होता है, नीडी होता है, तो उसे रोड क्रॉस करने में मैं हेल्प की है। इस तरह बच्चों से पूछे कि उन्होंने कैसे कैसे किसी की हेल्प की है। अगर क्लास में 12-13 बच्चे भी हैं तो 12-13 ऑलमोस्ट आपके पास आंसर आ जाएंगे इसके। रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आई अब्दुल्ला, मैं अब्दुल्ला हूँ। देखिए हमारे पास अब करेक्टर आ गया अब्दुल्ला का, ठीक है। सारा, ताहिर एंड महीन आर माई फ्रेंड्स। अब बेसिकली अब्दुल्ला बताने लगा है, अब उसने क्या कहा है कि सारा, ताहा और महीन मेरे दोस्त हैं। वी ऑल, कि हम सब गो जाते हैं, टू द सेम स्कूल, एक ही, अब उसने कहा है कि हम सब एक ही स्कूल में जाते हैं या फिर पढ़ते हैं। एवरी इवनिंग, हर शाम। वी गैदर, हम जमा होते हैं, इन द पार्क, पार्क में, ऑफ आवर नेबरहुड, जो कि हमारे मोहल्ले की है, ठीक है। अब उसने क्या कहा, हर शाम हम अपने मोहल्ले की पार्क में जमा होते हैं। कौन कौन जमा होते हैं, अब्दुल्ला, सारा, ताहा और महीन, ये सब दोस्त हैं, एक ही स्कूल में जाते हैं और एक ही जो उधर पार्क है उनके मोहल्ले में सब शाम को वहाँ पे क्या होते हैं, इकट्ठे होते हैं। लास्ट वीक, पिछले हफ्ते, आवर टीचर, हमारे उस्ताद ने, अनाउंस्ड, ऐलान किया, डैट के द स्कूल वुड अरेंज, कि वो एहतमाम कर रहा है, अ फन फेयर नेक्स्ट मंथ, अगले महीने। पिछले हफ्ते हमारे उस्ताद ने ऐलान किया कि स्कूल अगले महीने एक तफरीही मेले का एहतमाम करेगा, ठीक है। फन फेयर एक
मेला नुमा होता है जिसमें हर चीज़ जैसे झूले या फिर स्टॉल्स, डिफरेंट स्टॉल्स वगैरह लगाए जाते हैं। वही हम आल तमाम बिकेम हो गए एक्साइटेड पुरजोश, वी आल बिकेम एक्साइटेड हम सब पुरजोश हो गए, बट मगर वी नोटिस्ड हमने नोटिस किया या हमने देखा, ठीक है, डैट के सारा वाज नॉट हैप्पी कि सारा खुश नहीं थी, लेकिन हमने देखा कि सारा खुश नहीं थी। इन द इवनिंग शाम में, व्हेन जब वी वर हम थे, डिस्कसिंग बात कर रहे, बातचीत कर रहे या बहस कर रहे, किसके अबाउट, द फन फेयर, उस मेले के अबाउट। शी रिमेन्ड वो रही क्वाइट खामोश, ठीक है। अब उसने क्या कहा है कि शाम को जब हम तफरीही मेले पर बहस कर रहे थे तो वो खामोश रही। एंड और डिड नॉट पार्टिसिपेट उसने हिस्सा नहीं लिया इन आवर डिस्कशन, जो वो बहस कर रहे थे, ठीक है, बहस उसमें उसने हिस्सा नहीं लिया और हमारी बहस में हिस्सा नहीं लिया। अब यहाँ पे हमारा पहला पैराग्राफ हो गया। अब हम बच्चों से क्वेश्चन करेंगे कि इसमें कौन कौन सा करेक्टर आ गया है, कितने आगे हैं हमारे पास, कितने करेक्टर आ गए, अब्दुल्ला का, ताहा, सारा और महीन का आ गया, ठीक है। सेम स्कूल में जाते थे, फिर इवनिंग में क्या करते, सब पार्क में इकट्ठे होते थे। अब टीचर ने क्या अनाउंसमेंट की थी, फन फेयर के अबाउट की थी। वही हमने आस्क्ड पूछा हर उससे, ठीक है। अब क्या हमने उससे पूछा, व्हाट वाज रॉन्ग कि क्या गलत था, ठीक है, कि क्या गलत है। शी सेड उसने कहा, डैड के हर फादर उसके वालिद, लॉस्ट चली गई या छोड़ दी गई है, हिज जॉब उनकी जॉब, लास्ट मंथ आखिरी जो मंथ था, महीना था, माह था, एंड कुडंट बाय हर अ न्यू ड्रेस। अब उसने कहा कि क्या हुआ है, गुज़श्ता माह नौकरी चली गई इनके वालिद की और वो अपने और इससे नया लिबास खरीद कर नहीं दे सके। शी वो वॉक्ड चली गई अवे यहाँ से, सैडली उदासी से, वो उदासी से चली गई, ठीक है। अब ये हो गया, अब क्या हुआ कि वो उदास हो गया क्योंकि उसके फादर की क्या है, जॉब नहीं है। अब सबको पता चल गया उसकी कि वो क्यों सैड थी, रीज़न पता चल गई सबको। वही हम आल तमाम वर लेफ्ट स्पीचलेस, अब हम सब बेआवाज रह गए कि हमारे पास कुछ बोलने को ना कहा जब उसने अपने रीज़न बताए। वही हमने थॉट सोचा अबाउट के बारे में, व्हाट वी कुड डू टू सम सारा हैप्पी। अब हमने सब ने सोचा कि हम ऐसा क्या करें जिससे सारा खुश हो सके। महीन थॉट, महीन ने सोचा, फॉर अ व्हाइल कुछ देर, एंड सेड और कहा, ठीक है, महीन ने कुछ देर सोचा और कहा। अब्दुल्ला एंड ताहा, ठीक है, अब उसने अब्दुल्ला और ताहा से कहा, डोंट वरी फिक्र ना करें, वी विल सेव कि हम सेव करेंगे या फिर हम बचत करेंगे, आवर पॉकेट मनी जो हमारी जेब खर्च होगा, एंड और बाय खरीदेंगे सारा अ न्यू ड्रेस एक नया ड्रेस। अब उसने कहा अब्दुल्ला और ताहिर आप फिक्र ना करें, हम जेब खर्च बचाकर सारा को नया ड्रेस खरीद के देंगे। वी ऑल लाइक हर आइडिया, हम सबको इसका आइडिया पसंद आया। अब उसका क्या आइडिया था कि सारे फ्रेंड्स क्या करेंगे, सारा की हेल्प करेंगे। अब बेसिकली इसमें क्या है फ्रेंड, हमने बच्चों को यही बताना है कि देखिए अब एक दोस्त क्या है, मुसीबत में है, ठीक है, कि वो फन फेयर के लिए न्यू ड्रेस नहीं ले सकता, तो दूसरे फ्रेंड्स कॉम्प्रोमाइज़ करने लगे हैं अपनी पॉकेट मनी के साथ। मतलब अपनी पॉकेट मनी को वो सेव करेंगे एक मंथ और उसका क्या करेंगे, पूरे मंथ सेव होगी, उसको फिर क्या करेंगे, सारा को न्यू ड्रेस लेके देंगे। इस तरह क्या होती है, फ्रेंडशिप और ज़्यादा गहरी हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, फॉर द होल मंथ, पूरा महीना, वी डिड नॉट वेस्ट आवर मनी, पूरा महीना हमने अपना पैसा ज़ाया नहीं किया। वी हमने सेव किया इट, इसे इन आवर मनी बॉक्सेस, हमने इसे अपने पैसों के डिब्बों में महफूज किया। देन फिर आफ्टर अ मंथ, एक मंथ बाद, वी कलेक्टेड जो हमने जमा किए थे, आवर मनी हमारे जो पैसे थे, एंड और वेंट गेव विद के साथ, महीन्स मदर महीन की वालदा के साथ, टू बाय खरीदा एक न्यू ड्रेस नया लिबास, फॉर सारा के लिए। अब फिर एक महीने के बाद हमने अपने पैसे जमा किए और महीन की वालदा के साथ सारा के लिए नया लिबास खरीदने गए, ठीक है, सब दोस्त इकट्ठे मिलके। जैसे देखें, अब ये देखें इस तस्वीर में हमें क्या नज़र आ रहा है कि यहाँ पे सारा को गिफ्ट दिया जा रहा है। अब देखते हैं कि अब क्या होता है नेक्स्ट। वी पैक्ड इट, हमने इसे पैक करवाया इन कलरफुल रैपिंग पेपर, जो जिसे गिफ्ट वगैरह पैक किए जाते हैं ना, उस वाले का, ठीक है, हमने रंगीन रैपिंग पेपर में उसे क्या किया, पैक करवाया। वही हम वेंट गए टू साराज हाउस, सारा के घर, हम सारा के घर गए, एंड गेव हर उसने दिया, द गिफ्ट और ये तोहफा, और इसे तोहफा दिया। शी वो वाज सरप्राइज्ड, वो हैरान रह गई, टू सी देखकर, द गिफ्ट, वो तोहफे को देखकर हैरान रह गई। When जब शी ओपनड इट, जब ने इसे खोला,
हर आइज, इसकी जो आंखें थी, फील्ड भर गई, विद के साथ डिलाइट खुशी एंड ग्रेटिट्यूड तशक्कुर के साथ, ऑन सिंग देकर अ न्यू ड्रेस एक नया लिबास। जब इसने इसे खोला तो इसकी आंखें नए लिबास को देखकर खुशी और तशक्कुर के साथ भर गई। मतलब अब उसके पास वो स्पीचलेस हो गई थी, उसके पास कोई लफ्ज़ ना आ रहा अपने दोस्तों का शुक्र अदा करने के लिए। क्योंकि दोस्त तो इसीलिए होते हैं कि क्या करें, जब एक दोस्त मुसीबत में हो तो दूसरा दोस्त क्या करे, उसकी हेल्प करे। ठीक है। उसने थैंक्ड अस, उसने क्या किया, सबका शुक्रिया अदा किया। फॉर ब्रिंगिंग, लाने के लिए, सच अ ब्यूटीफुल ड्रेस, एक इतना खूबसूरत लिबास लाने के लिए। इसने इतना खूबसूरत लिबास लाने पर हमारा शुक्रिया अदा किया। देन फिर वी मेड डिफरेंट प्लान्स, फिर हमने मुख्तलिफ मनसूबे बनाए। ठीक है। फॉर द कमिंग फन फेयर, फिर हमने आने वाले तफरीही जो मेला था उसके लिए मुख्तलिफ मनसूबे बनाए। शेयरिंग ब्रिंग्स हैप्पीनेस, जो बांटने से क्या होता है, हमें खुशियाँ मिलती हैं। टू अस, हमें बांटने से हमें खुशी मिलती है। इट शोज, ये जाहिर करता है, हाउ मच वी केयर, कि हम कितनी फिक्र करते हैं। फॉर आवर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों की, एंड डियर्स वंस, अपने अजीज़ों की। ये जाहिर करता है कि हम अपने दोस्तों और अजीज़ों का कितना ख्याल रखते हैं, या कितना उनका कितना ख्याल रखते हैं और कितनी देखभाल करते हैं। वी शुड टेक केयर ऑफ ईच अदर, हमें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। ठीक है। इससे अब हमें बच्चों से क्वेश्चन करते जाएं, इससे हमें क्या लेसन मिला है। इसी तरह वी डोनेट आवर मनी एंड थिंग्स विद अदर्स, विद पुअर पीपल्स, हेल्प अदर्स इन देयर डिफिकल्ट टाइम्स। इसी तरह जैसे सारा का डिफिकल्ट टाइम था तो दूसरों सब फ्रेंड्स मिलकर उसकी हेल्प की। इसी तरह हम स्टूडेंट से ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि क्या आपने कभी अपने फ्रेंड की हेल्प की है जब वो मुश्किल में होता है। मे बी उसे क्लास में टेस्ट होने वाला हो, उसके पास कोई पेन ना हो, मार्कर ना हो, इरेजर शार्पनर ना हो, तो क्या आपने कभी उनकी हेल्प की है। इसी तरह कॉपी भी दे के हम हेल्प कर सकते हैं। इसी तरह हम बच्चों की एक्टिविटी करवा सकते हैं। एक डे हम क्या रख सकते हैं, सेव मनी का रख सकते हैं। बच्चों से उनके जो मनी बॉक्स होते हैं वो मंगवा कर उसमें पैसे डलवा सकते हैं। ये एक्टिविटी बच्चों से करवाई जा सकती है। इसके ऊपर वीडियो क्रिएट की जा सकती है और ये वीडियो फिर बच्चों के साथ शेयर की जा सकती है। बहुत यूजफुल एक्टिविटी है। अब पोस्ट रीडिंग के हम क्वेश्चन देख लेते हैं। शेयर सम वेज वी कैन हेल्प आवर फ्रेंड्स। इसका आंसर है गुड फ्रेंड्स से नाइस थिंग्स। ठीक है। टू ईच अदर, हमेशा वो अच्छी बातें करते हैं अपने दोस्तों से, अच्छी चीज़ें कहते हैं। ऐसे अल्फाज या कोई भी वर्ड नहीं कहते जिससे दूसरे दोस्त हर्ट हों। आगे है सपोर्टिंग ईच अदर। देखिए जैसे दूसरे फ्रेंड्स ने सारा के डिफिकल्ट वक्त के साथ उसे सपोर्ट किया, इसी तरह हमें क्या करना चाहिए, सपोर्टिंग ईच अदर। जब भी कोई मुश्किल वक्त आ जाए तो हमें अपने दोस्त को सपोर्ट करना चाहिए। बी अ गुड लिसनर, हमेशा हमें क्या होना चाहिए, गुड लिसनर होना चाहिए। ठीक है। ये होना हमारा दोस्त बात करता रहे, हम उसकी बात ही ना सुने, तो ये भी क्या है, एक बैड हैबिट है। हमें गुड लिसनर होना चाहिए। बी आर ट्रस्टवर्दी होना चाहिए अपने फ्रेंड के लिए। ठीक है। गिव देम योर टाइम, अपने फ्रेंड्स को हमेशा टाइम दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट ना, हाउ डू यू स्पेंड योर पॉकेट मनी। जैसे बेसिकली अभी इसका आंसर बच्चे ही देंगे। जैसे कि पहले भी हमने ये क्वेश्चन पढ़ा, हाउ डू यू सेव मनी, तो उसमें हम कैसे हो सकते हैं, उसमें नेसेसिटी चीज़ें हम खरीद सकते हैं। बच्चों से पूछा जा सकता है कि जो उनकी पॉकेट मनी है वो कैसे उसे स्पेंड करते हैं। बेसिकली बच्चों से क्वेश्चन किया जाएगा। इसी के साथ हमारी रीडिंग ये कंप्लीट होती है।